जो नवरोज ने क्वेश्चन रेज किया, जो आप सबके दिमाग में है, लाइव कोचिंग से होगा क्या, तो वो अभी हम इसको हैंडल करते हैं। टेक्निकली आप लोगों को कोच कर पाएंगे या लोगों को हैंडल कर पाएंगे जो आपकी तरफ अब अट्रैक्ट हो रहे हैं। कॉल्स आती हैं या मैसेजेस आते हैं व्हाट्सएप पे, या प्रमोशन कर रहे हैं आप कुछ, तो लोगों से ही मिलना। आप सबको देखिए बिजनेस ही करना है, एंड एट द एंड ऑफ द डे सेल्फ बिजनेस कह लो इसको, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। कि आप हीलर कैटेगरी की हो, क्रियाएं कर रहे हो, तो यही करोगे आप सारे के सारे, आज नहीं तो कल। तो बहुत से लोग आएंगे। पिछले 1 साल के दौरान हमारे पास पता नहीं कितने लोगों की कॉल्स आई हैं, तो हमने सबको हैंडल किया 10 मिनट्स। तो मैं स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ आपसे। ये थोड़ा सा कोर्स का ब्रीफ ओवरव्यू दे दूं, बस यही गोल है हमारी आज की मीटिंग का। ये हमने इस कोर्स को नाम दिया है लाइफ कोच। AKA का मतलब होता है ऑल्सो नोन एज ट्विन फ्लेम कोच। तो गोल ये होगा कि आपको ज्यादा ओवरबर्डन भी ना करे इन्फॉर्मेशन से, तो जो डीपर कॉन्सेप्ट है या जो एडवांस कॉन्सेप्ट है फिर वो कोशिश करेंगे कि हम इस कोर्स में ना डालें। आपको मेन 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 रखें कि एक कॉल आई किसी की मान लीजिए, या मैसेज आया कि सर आई वांट टू, मैं आपसे अपनी व्हाट्सएप भी शेयर करूंगा फिर उसके बाद, जब लोगों के हमें मैसेज आते हैं ना, सर मैं ट्विन फ्लेम जर्नी पे हूँ, तो मुझे आपसे बात करनी है। तो हम क्या करते हैं, उस स्टेप नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, पहले हमने क्या किया, जब हमने धक्के खाए लोगों के साथ, फिर हमने उसको प्रोसेस को कैसे रिफाइन किया, फिर आज इस स्टेज पे आ गए कि हम 10 मिनट में, किसी ने हमें अपनी स्टोरी भी सुनानी हो ना, सर मैं आपसे अपना शेयर करना चाहती हूँ, क्या शेयर करना है, कहानी कि क्या हुआ उसके साथ, तो भाई 10 मिनट में कैसे निपटाएंगे उसको, ये भी आपको सिखाएंगे कि उसकी कहानी कैसे नहीं सुनी जाए, कैसे सिर्फ जो जरूरी है उस पर फोकस करके हम आगे बढ़े, और कैसे कन्वर्सेशन को अपने कंट्रोल में लें। लाइफ कोच का मतलब ये है बस। तो चलिए स्टेप्स देख लेते हैं इसमें क्या क्या कवर होगा कोर्स में। आज की सेशन का मतलब पर्पस तो यही है कि आप इस कोर्स के ऑब्जेक्टिव को जान सकें, पर्पस क्या है इस प्रोग्राम का, यही हमारा गोल है। मैं 25 मिनट का एस्टिमेट ला रहा हूँ, इसमें 25 मिनट के करीब लगेंगे। पहले हम ये बताएंगे कि लाइफ कोचिंग क्या नहीं है, फिर हम ये बताएंगे कि लाइफ कोचिंग क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज नॉट लाइफ कोचिंग, क्या नहीं है। ये काउंसलिंग नहीं है, ये एडवाइस भी नहीं है, ये मेंटरिंग भी नहीं है। अभी तो आप सोच रहे होगे कि है क्या, फिर कंसल्टिंग भी नहीं है। थेरेपी भी नहीं है। मेरी आवाज नहीं आ रही अमृता? आ रही है, ठीक है। ये सारा कुछ नहीं है। काउंसलिंग नहीं है, एडवाइस नहीं है, मेंटरिंग नहीं है। एडवाइस वर्ड तो सुना होगा आप सबने, सलाह, सलाह देनी। तो अगर आपने क्लासेस हमारी आप सभी लोग हमारे स्टूडेंट ही हैं, एक दो को छोड़ के, तो कभी भी आपने हमसे कुछ पूछा है तो हमने कभी ये नहीं कहा कि ये कर लो या वो कर लो। ये लाइफ कोच का काम है कि हम एडवाइस या सजेस्ट नहीं करते। वी नाइदर एडवाइस, ये हमारे सर ने पंचलाइन बनाई थी, वी नाइदर एडवाइस नॉर सजेस्ट, वी प्रोवाइड टूल्स, जैसे कि कनेक्शन टूल, जैसे कि हार्मनी हीलिंग, या और भी क्रियाएं, क्रियाएं भी तो टूल्स ही हैं। तो चलिए, ये तो लाइफ कोचिंग ये नहीं है जो आपने देख लिया, अगर स्क्रीन देख ली, ये आपको वीडियो भी मिल जाएगा, रिकॉर्डेड वीडियो। और जितनी हम क्लासेस लाइफ कोचिंग की करेंगे, मेरे मन में ये आ रहा है कि आपको उसकी रिकॉर्डिंग भी दी जाएगी, सिर्फ स्टूडेंट्स को। ओपन पब्लिक नहीं करेंगे हम उनको, जो हमारे स्टूडेंट्स होंगे, उस कोर्स के स्टूडेंट्स होंगे, उनको हम रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड करेंगे, ताकि वो उससे डीपर नोट्स दोबारा से भी देख सकें उन सेशंस को। वैसे तो आप जब हमारे सेशंस में आएंगे ना, तो टीचर के साथ इतने सारे सेशन है, 24 सेशन की बात कर रहे हैं। मैं कम करने की कोशिश कर रहा हूँ इनको, अभी अभी मेरे 24 ही एस्टिमेट बना है, हो सकता है इसको 20 कर दूं मैं आने वाले समय में। कोर्स के खत्म होते तक हम एडवांस टॉपिक्स को और निकाल दें बीच में। तो उन क्लासेस में और बड़ी सारी बातें होंगी जिनसे हम आपकी जर्नी, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है उसको हील करने में बहुत मदद मिलेगी। सिर्फ लाइफ कोचिंग नहीं होगी इन क्लासेस में, और बड़ा कुछ होएगा जो कि मेरे पिछले एक्सपीरियंस से में है। तो चलिए, ये थेरेपी नहीं है, ये नहीं है, तो है क्या लाइफ कोचिंग। इस डायग्राम को अगर आप देख रहे हैं, तो इसमें ये जो लेफ्ट साइड पे बंदा बैठा है, इसके सर में ना ये चल रहा है, क्या है, ये डोर है जो उलझी हुई है, उलझन।
और जो दूसरा है इधर ही राइट साइड पे बैठा बंदा, ये क्या कर रहा है, उस डोर को खोल रहा है। हम पंजाबी में इसको कहते हैं गुंजले पै गई, उलझन को, जब डोर फंस जाए ना आपस में तो हम उसको कहते हैं गुंजल, गुंजल पै गई। अब हिंदी में उसको पता नहीं क्या कहते हैं। तो उसको सॉर्ट करके एक, जैसे ये इसको पंजाबी में तो चरखड़ी कहते हैं, अब इंग्लिश में ये भी नहीं पता मुझे क्या कहते हैं हिंदी में। तो इसमें सॉर्ट करके वो इकट्ठा कर रहा है मटेरियल को, ताकि जो क्लाइंट आपके पास आया है इसको पता लगे कि इसको चाहिए क्या। यानी कि जो मेरे पास लेके आता है ना, सर हमने आपको बात करनी है, स्टोरी सुनानी है अपनी, तो मैं उसको 10 मिनट में कंसल कैसे करूंगा बताओ, या क्या उसकी कहानी सुनूं सारी बैठ के। मेरे सर कहते होते हैं, कहते हैं ऐसी स्टोरी को सुनने के तो 10,000 रुपये मिलने चाहिए 15 मिनट के। क्यों? क्योंकि उस स्टोरी से कुछ नहीं होना किसी का, उस स्टोरी को सुन लोगे कुछ नहीं होने वाला। तो होना किससे है, क्या किया जाए जिससे कि उसकी जिंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन आए, ये हम लाइफ कोचिंग में सीखेंगे कि हमारा पहला सवाल क्या होगा उस बंदे से। तो ये है लाइफ कोचिंग, एक अपॉर्चुनिटी है कि आपकी लाइफ जहां भी है, यहाँ पे तो गुड से ग्रेट लिखा हुआ है, तो जहां भी आपकी लाइफ है उससे आगे कैसे जाया जाए। जो भी आप स्टेट में हो, आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, आपका ट्विन फ्लेम ने आपको चीट किया है, ये किया वो किया है, या वो आपकी सहेली के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा है, या कुछ भी कर रहा है, तो आप जो भी आपकी स्थिति है उससे आगे कैसे जाया जाए, ये लाइफ कोचिंग सिखाती है। यानी कि आपके पास जो लोग आएंगे उनको आगे कैसे लेके जाना है, या उनको, चलो आपने कोई प्रमोशन ही की है तो लोगों के फोन आने शुरू हो गए धड़ाधड़, अब उनसे कैसे टैकल करना है। आने वाले समय में आपको ये भी पता लग जाएगा कि प्रमोशन करनी भी है कि नहीं करनी है। मैं आज आपको ये नहीं कह रहा कि नहीं करनी है, लेकिन ये आपके अंदर से आवाज आएगी कि आपको पेड प्रमोशंस फेसबुक पे, यूट्यूब पे करने की जरूरत भी है कि नहीं है, आपको किस टॉपिक पे बोलना चाहिए, किस पे नहीं बोलना चाहिए, ये भी समझ आ जाएगा। कैसे समझ आएगा? इन्हीं क्लाइंट्स के थ्रू, कोचिंग जिनकी आप कोचिंग करोगे, इनसे ही पता लग जाएगा आपको। चलो, लाइफ कोचिंग आपको सिखाती है चेंज को कैसे हैंडल, इफेक्टिवली हैंडल करना है। चेंज एंड चेंज इज इनएविटेबल, ये पंच लाइन है चेंज की। चेंज होके रहेगा। जो हमारे साथ इनर वर्क कर रहे हैं उनकी फैमिलीज में चेंजेस आते हैं, उनके रिलेशनशिप्स में चेंजेस आते हैं, ये तो होके रहेगा, आप मानो या ना मानो। तो चल एनीवे, चेंज कैसे कर सकते हैं ये सिखाएंगे, लाइफ कोचिंग सिखाएगी, मतलब मैं नहीं सिखाऊंगा। अच्छा, लोगों को कैसे अंडरस्टैंड किया जा सकता है, अंडरस्टैंडिंग पीपल जो आपके पास बात करने आ रहे हैं उनको। जैसे ममता ने पूछा था सवाल, सर वो अब कैसे बात क्या करूं मैं उनसे, वो ये तो मुझे पता लग गया कि इनको हीलिंग की जरूरत है, तो अब क्या करूं। आप में से कुछ लोगों ने पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी सीखा होगा, ऐसे भी हैं। पास्ट लाइफ रिग्रेशन में तो आंखें बंद करानी पड़ती हैं, उनका क्या करोगे जो आंखें नहीं बंद करते। ऐसे भी मिलेंगे आपको जो आंखें नहीं बंद करेंगे, उनको कैसे कोच करोगे या गाइड करोगे। वहां पे कोचिंग काम आती है। कोचिंग हर चीज का सोल्यूशन नहीं है, ये भी बता दूं पहले ही, लेकिन कोचिंग बहुत से सिनारियोस को डील कर लेती है। ये सारे टूल्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं आपस में, पास्ट लाइफ रिग्रेशन है, लाइफ कोचिंग है, क्रिया कुंडलिनी है, रेकी हीलिंग है, ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, ये जुड़ के बनाते हैं कुछ बहुत बढ़िया। चलो, अब नवरोज के क्वेश्चन पे आते हैं कि ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कस्टमर्स कौन हैं, इनमें से विजिटर्स और कंप्लेनर्स कौन है, ये पता लगेगा, पढ़ के ही पता लगेगा, स्टडी करेंगे, सीखेंगे, फिर वो चीजों की प्रैक्टिस करेंगे, पता तो उसी से चलेगा, और कैसे होगा पता। लेकिन ये लाइफ कोचिंग में हम सिखाएंगे, कोशिश ये है कस्टमर्स को आइडेंटिफाई कैसे किया जाए। ओके, जो अब कस्टमर आपसे बात कर रहा है या कोई बंदा आपसे बात कर रहा है, तो उसकी बात सुन के आप कैसे समझेंगे कि ये क्या कहना चाह रहा है। सिर्फ सुन के समझ लेंगे, या उसकी बात को एक अलग लेवल से, लाइक कई लेवल्स होते हैं लिसनिंग के लेवल। एक तो होता है आप जो मैं बोल रहा हूँ सिर्फ इसी को सुन रहे हो। एक जब कोई हमें क्वेश्चन पूछता है कि सर नासिका की दृष्टि से क्या होता है, तो हम उसका जवाब सीधे सीधे नहीं देते, हम उसको कहते हैं इसको करते रहो पता लग जाएगा। ये होती है सेकंड लेवल लिसनिंग, कि ये इसका क्वेश्चन, जो भी पर्सन सोच के क्वेश्चन पूछ रहा है, इसको इसका जवाब जान के कोई फायदा नहीं होने वाला, हमारी एनर्जी वेस्ट होगी उसका जवाब देने में, क्योंकि फिर काउंटर क्वेश्चनिंग हो जाएगी, फिर एक दो चार सवाल और आ जाएंगे इसमें निकल के। तो सेकंड लेवल ऑफ लिसनिंग, इसके बाद थर्ड लेवल भी होता है। तो लेवल्स ऑफ लिसनिंग सीखेंगे आप इसमें, ये सारे हमने वेब पेज पे मेंशन किए हुए हैं, जो इसका पेज है ना लाइफ कोचिंग का। अच्छा, ये एक टॉपिक है इंटेंशन, अटेंशन और मैनिफेस्टेशन कैसे काम करती है।
सारी दुनिया लॉ ऑफ अट्रैक्शन कराई जा रही है, यूट्यूब पे तो फ्री में है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ये म्यूजिक सुने रात को और सवेरे तक आपकी आइटम घर गाड़ी आपके घर के बाहर खड़ी मिलेगी, या फिर आपको खुशखबरी मिलेगी या ये मैसेज आगे फॉरवर्ड करें तो बहुत अच्छा होगा, कुछ मिरेकल हो जाएगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सीक्रेट, तो ये कैसे काम करते हैं, हम कैसे इसको ऑपरेट कर सकते हैं? हम तो जर्नी में ही उसी में है कि हम अट्रैक्ट कर रहे हैं, एक इम्पॉसिबल टास्क पे हैं हम। दुनिया जिसको कहती है इम्पॉसिबल, अगर आप अभी एस्ट्रोलॉजर के पास चले जाओ ना, ट्विन फ्लेम्स जो हैं खास करके, या टैरो कार्ड के वाले वक्त के पास चले जाओ, उस पूछो मेरे यूनियन कब होएगी, वो कहेगा ले, यूनियन की कोई संभावना ही नहीं है, ये तो तुम कोई तुम्हारा कोई पास्ट का वो है, कनेक्शन है, तो ये छोड़ो इसको, ये तो कोई पास्ट वो है आपका रोमांटिक, ये सोलमेट है, छोड़ो कहानी। कोई दूसरा कह देगा कि हाँ ट्विन फ्लेम है, पर यूनियन संभव नहीं है, मुश्किल है, 10 साल लगेंगे, 20 साल लगेंगे। तो हम उस 10-20 साल को कैसे 1 या 2 साल बना सकते हैं, ये है इंटेंशन प्लस अटेंशन, जो कि मैनिफेस्टेशन पे काम करती है। आप उसमें से ऑलरेडी बहुत कुछ कर रहे हो, तो अब उसको समझोगे कि क्यों कर रहे हो, कि कैसे कर रहे हो, ये समझ लोगे, और चीजें कैसे अट्रैक्ट कर सकते हो ये समझोगे। एक ब्रीफ सा इसमें कोशिश करेंगे प्रोजेक्ट्स के बारे में भी आपको समझाया जाए कि एवरी टास्क इज अ प्रोजेक्ट। तो जब हम कोई काम शुरू करते हैं, जैसे यूट्यूब चैनल शुरू कर लिया हमने, अब क्या क्या चैलेंजेस आने वाले हैं, या क्या क्या होने वाला हमारे साथ, कहाँ कहाँ पे हम हताश निराश होंगे, जैसे आज नवरोज बोल रही हैं कि मैसेज किया तो हताश निराशा हुई लोगों के रिप्लाई सुन के। तो प्रोजेक्ट के क्या स्टेजेस होते हैं, उनमें आपके साथ क्या क्या होता है? हाँ जी मृदा। कुछ नहीं सर, मैं बताई थी, मैं तो रोज धमकी और गाली सुनती हूँ। अच्छा, किसके रिलेटेड? ये आप जो काम कर रही हैं उसके? सर वो मेरे बिजनेस में है, ये नहीं करोगे मैं ये कर दूंगा, कोड कर दूंगा, गाली दे। हो ठीक गया है, आप सर। ठीक है, ठीक है। तो चलो इसका भी कोई ना कोई हल निकालेंगे। आपको जब थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी तो आपको शायद समझ आएगा कि क्यों हो रहा है आपके साथ और कैसे इसको खत्म किया जाए। हम रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसम्यूट में और क्या सीख रहे हैं कि हम जो भी हमारी लाइफ में अनप्लेजेंट हो रहा है हम उसको हील करके बदल सकते हैं, यही सीख रहे हैं। तो इसको भी बदलेंगे, क्या नहीं बदल सकते हम उसमें थोड़ा और। जैसे होता है ना कि एक मैंने यूट्यूब चैनल शुरू कर लिया, अभी 10 ही सब्सक्राइबर हैं या 50 ही हैं, कब होगा, कैसे होगा, या होंगे भी कि नहीं होंगे, या जो मैं कंटेंट बना रहा हूँ ये ठीक भी है कि नहीं है, या और कोई प्रोजेक्ट, लाइफ का कोई भी प्रोजेक्ट ले लो, या पास्ट लाइफ रिलेशन सीखूं कि ना सीखूं, इसका फायदा होगा कि नहीं होगा। तो ये जब आपको थोड़ा सा आगे का पता होगा चीजों का कैसे होती हैं, फिर आपको समझ आ जाएगी कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो ये बेसिकली प्रोजेक्ट में हम डिस्कस करेंगे। मास्टर ऑफ डेस्टिनी, जब आप इंटेंशन अटेंशन को समझ गए, मैनिफेस्टेशन करा रहे हो अपनी मर्जी से। कहीं पे मैंने एक लाइन पढ़ी थी कि एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्ट्स फ्यूचर, क्रिया क्या करती है? मैनिपुलेट्स फ्यूचर, क्रिएट्स फ्यूचर। जो लोग क्रियाएं करते हैं हमारे साथ खास करके जो जुड़े हैं, और भी तरीके होंगे खैर दुनिया में, तो क्रिया के जरिए आप अपनी फ्यूचर को बदल भी सकते हैं। तो इसमें और भी टूल्स हैं, डेफिनेटली आपको सिखाए जाएंगे। मास्टर ऑफ डेस्टिनी कैसे बन सकते हैं ये सीखेंगे आप, माइंड मैट्रिक्स, और भी कई चीजें हैं। एक टॉपिक ये होगा पावर इनसाइड यू, आपके अंदर क्या क्या है एबिलिटीज, अभी तो आपको पता ही नहीं है। वो कईयों को जल्दी पता लग जाती हैं, कईयों ने अभी इनर वर्क शुरू नहीं किया, उनको पहले ही अपना सोल मिशन पता है, तो ऐसे भी हैं। मुझे तो 3 साल लग गए सही समझ आने में कि मुझे ट्विन फ्लेम कोच बनना है। क्रिया स्टार्ट की, सर के साथ जुड़ा रहा, कितना कुछ सीखा, ये करते रहे वो करते रहे, कभी दिमाग में आया ही नहीं कि ये मैं इस तरीके से काम करूंगा। 3-4 साल निकल गए लगभग, उसके बाद एकदम से क्लिक हुआ कि ये किया जा सकता है, इस पे किया जाए, कोई इंट्यूशन हुई, कोई गाइडेंस हुई, फिर स्टेप्स लेने शुरू किए, आगे बढ़े। और सारा कुछ था तो मेरे अंदर ही, लेकिन टाइम लगा उसको निकलने में। सर इस सोच में जैसे अंदर से आवाजें तो आती है, तो उसकी क्लैरिटी हो जाएगी। जैसे अब मुझे होता है कि मुझे रुकना है, मुझे अभी सोशल मीडिया पे या किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं आना है, तो जिनसे मैंने जो सीखा उन्हीं के साथ मैं, मेरे पे फोर्स हो रहा था 1.5-2 साल से कि करो करो करो, तुम्हें ये करना है करना है। मतलब हर चीज अपने आप हो रही है, तो मैंने बी विद द फ्लो वाली लाइन को फॉलो कर लिया। अंदर से आ रहा है मुझे रुकना है,
अभी मैं तैयार नहीं हूँ, जैसे कच्ची मिट्टी होती है ना कि मैं इतना वजन नहीं उठा सकती इन चीजों का। तो कभी कभी लगता है कि वो जो इनर आवाज थी मेरी थी या ईगो से आ रही थी या मेरे फियर बेस आवाज थी कि मुझे नहीं करना, मुझे उससे फाइट करके वो होता है ना कि आगे बढ़, खुद ही से आगे बढ़, वो वाली चीज है या क्या है ये? देखो नवरोज, जिस टॉपिक से आप बात, जो टॉपिक को आप लेके आ रहे हो सामने पब्लिकली, जिस पे भी आप काम कर रहे हो, जैसे मैं ट्विन फ्लेम कोच हूँ, तो मैं ये बता रहा हूँ कि मुझे 3 या 4 साल लग गए इस पे स्टडी करते हुए, और तब जाके मेरे अंदर से ये आवाज आई कि twinflamecoach.com खोलो। ये मैसेज आया, ये गाइडेंस आई, समझ लो। मुझे तब तक तो आइडिया नहीं था मैंने करना क्या है। मैंने पास्ट लाइफ सीखा हुआ था, क्रिया भी सीखी हुई थी और रेकी भी सीख रही थी, लेकिन कभी मैं इन चीजों को सिखाने के चक्कर में नहीं पड़ा। उस समय मैं सीख के बैठा था अपना मस्त, जो भी जैसे गाइडेंस आ रही थी कर रहे थे हम, अपना अपना छोटा मोटा जो भी कर रहे थे, अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे। हाँ ये जरूर है, अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे। पास्ट लाइफ सेशन कर रहा था लोगों के, जिम्स में जा जाके मैं फ्री के सेशन करता था, इकट्ठे जहाँ लोग मिट्टी इकट्ठे मिल जाए उनके ग्रुप सेशन कर दिए, ये कर रहा था। अच्छा, फिर मैंने एक चीज ये भी की कि हमने कुछ टाइम पहले ना कुंडलिनी लर्निंग पे कुछ काम शुरू किया। कुंडलिनी लर्निंग नाम का एक चैनल शुरू किया था, उस पर कुंडलिनी के ऊपर बातचीत करनी शुरू की। तो कुंडलिनी मेरा एक्सपर्टाइज नहीं है, हमने उस पर बस बात करनी शुरू की, तो उसकी फिर कॉल्स आनी शुरू हो गई हमें उस सब्जेक्ट के ऊपर। तो जब हमने 2-4 कॉल्स अटेंड की, हमें समझ आ गया कि ये इस टॉपिक पे हमारी अभी उतनी ग्रिप नहीं है जितनी मेरी ट्विन फ्लेम्स पे ग्रिप है। 10 मिनट में हम काउंसल कैसे करते हैं किसी को, 10 मिनट में कैसे हम बात निपटाते हैं किसी के साथ, क्योंकि उस टॉपिक में मेरी ग्रिप है, इस टॉपिक पे है नहीं। इसलिए मुझे ये समझ आया कि इसको तो मुझे करना ही नहीं है। कुंडलिनी लर्निंग को हमने पॉज कर दिया या रोक ही दिया, समझ लो। और जो टॉपिक पे किया काम ट्विन फ्लेम्स पे, तो वो उसी पे, उसके पीछे बहुत सारी रिसर्च है, बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग्स हैं, बहुत सारी एक्सपीरियंस पे हैं, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस खुद के हैं और जो स्टडी की है उसका है। तो बस आपको ये कंफर्म करनी है अगर, तो एक तो आपको कनेक्शन टूल दिया गया, उससे भी आप पूछ सकते हो, या आप अदरवाइज स्पिरिट गाइड से रिक्वेस्ट कर सकते हो कि वो आपको गाइड करें। एंड अगर एफर्टलेसली कोई एफर्ट हो रहा है, दैट इज अ राइट डायरेक्शन। अगर एफर्ट लग रहा है किसी काम में, तो फिर वो शायद ठीक नहीं है, ऐसे समझ लो। ये लंबा टॉपिक है, इसको डिस्कस करेंगे कोर्स के अंदर। तो पावर इनसाइड यू, हाँ आपके अंदर क्या पावर है ये भी निकलेंगी बाहर। जैसे सिल्वेस्टर स्टॉलन के अंदर पावर थी, उनका ना रॉबर्ट डी नीरो, उनको एक मूवी की ऑफर आई रॉबर्ट डी नीरो के साथ करनी है भाई। तो सिल्वेस्टर जी तब तक, सिल्वेस्टर स्टैलोन आप जानते होंगे, हॉलीवुड स्टार हैं, रैम्बो रैम्बो वाले। तो तब तक उनको बस वो बॉडी दिखाने वाली मूवीज ही मिल रही थी सारी, उससे पहले तक। और रॉबर्ट डी नीरो वहाँ के अमिताभ बच्चन हॉलीवुड के, उसके अगेंस्ट सिल्वेस्टर स्टैलोन एक फ्रेशर बंदा, उसको मूवी मिल रही है। वो तो फंस गया, कहता ये मैं कैसे करूंगा भाई, वहां पे तो बड़े बड़े एक्टर दिग्गज आ गए, क्या करूंगा मैं। तो उसके अंदर क्या पावर थी, स्टेलम के अंदर क्या पावर थी, ये उन्होंने डिस्कवर किया कुछ पास्ट लाइफ सेशन और कोचिंग सेशंस के थ्रू। ऐसे ही आपके अंदर भी बथरा कुछ है, निकलेगा धीरे धीरे, खुलेगा। चलिए, इसमें हम फियर्स को भी कवर करेंगे। ये जो टॉप हमारा लाइफ कोचिंग का कोर्स है, ग्रेमलिन्स कहते हैं उसको, इमेजिनरी फियर्स क्या होते हैं, कैसे टैकल करें, क्या करें, ये सारा कुछ इसमें किया जाएगा कवर। आपके पास जो क्लाइंट आने वाला है उसके पास फियर्स भी तो होंगे, मैं करूं ना करूं, मेरी 2 शादियां हो गई हैं पर चली नहीं है, मैं तीसरी करूं कि ना करूं, मुझे लड़की तो पसंद आ गई है पर फिर वही ना हो जाए मेरे साथ जो पहली बार है। आपके पास ट्विन फ्लेम्स थोड़ी आने वाले हैं जैसे हमारे पास आते हैं कि सर वो इनर वर्क करा दो, जरूरी थोड़ी ऐसे ही होगा। ये आपको दिखाना है, हो सकता है ये भी हो जाए, लेकिन टाइम के साथ ये आपको आने वाले समय में पता लगेगा। लेकिन आपके पास और बड़ी दुनिया आएगी अलग अलग समस्याओं वाली, उनको भी तो टैकल करना है। मेरी मम्मी मेरे को बहुत परेशान करती है, नार्सिसिस्ट है। नार्सिसिस्ट तो बड़ा मजेदार वर्ड है ना, हमारे इस कम्युनिटी में बड़ा यूज होता है। कार्मिक एंड नार्सिसिस्ट। कार्मिक एंड नार्सिसिस्ट, फॉल्स ट्विन फ्लेम है सर, बर्बाद कर दिया उसने मेरे को। मेरा दिल नहीं कहता सर मैं तो ऐसे बंदे को अपना ड्राइवर भी ना रखूं, वो मेरा वो है बॉयफ्रेंड है। ऐसे खिलाड़ी मिलेंगे आपको,
उनसे भी तो बात करनी है। ये सारे एक एक क्लास है जो आप ये टॉपिक बता रहे हो, मतलब हाँ, ये एक टॉपिक्स हैं, एक एक क्लास, पता नहीं अब एक क्लास होएगी कि एक से ज्यादा भी हो सकती हैं। ये तो जब कोर्स करेंगे तब पता लगेगा आपको किसी को टॉपिक को समझने में ऑडियंस को कितनी देर लगती है, हम इस पर डिसाइड करेंगे। लेकिन हमने गोल ये रखा कि 24 क्लासेस में खत्म करेंगे, और मेरा मानना है कि मैं इसको जल्दी खत्म करूंगा कोर्स को। फिर भी पहले एस्टिमेट देना होता है, इसलिए ज्यादा ही दिया है। तो रैपॉर्ट कैसे बिल्ड करते हैं हम क्लाइंट के साथ? जैसे कि आप सभी लोगों ने जिनने मेरे साथ बात करी है स्टार्टिंग में, तो हम सबसे ये कहते हैं आपके पास 10 मिनट हैं, क्या बेस्ट यूज करें इसका। अच्छा, अगर किसी ने कोई सियानी की बात की होगी मेरे साथ फर्स्ट कॉल में, तो उसको मैंने ये शाबाशी भी दी होगी कि वे एक तो ये बड़ी अच्छी बात है कि आपको ये क्लियर है कि आपको क्या चाहिए। कि किसी किसी को ये क्लियर होता है तो उसको हम शाबाशी भी दे देते हैं। ये कोच का काम होता है, शाबाशी कहाँ पे ऐड करनी है बीच में। तो ये रैपट का पार्ट है, उसको कंफर्टेबल करना, उससे बात करनी, रैपट का मीनिंग है यही है। रैपो रैपो बिल्डअप करनी, जो शॉर्ट अच्छा फॉर्म रैपो कहते हैं इसको। पूरा वर्ड शायद रैपट है। ये भी सीखेंगे क्या क्या इसमें हम करते हैं। स्टेप्स, ये स्टेप्स सारे रेडीमेड चीजें हैं, बस आपको सीखनी है और प्रैक्टिस करनी है। डेफिनेटली सीखने के बाद प्रैक्टिस भी करनी है, जिसमें आप बड़ी बार फेल भी होंगे। आपकी कोचिंग कर जाएंगे कोई लोग, ये भी होगा आपके साथ। तो कोई नहीं, जितनी बार फेल होंगे हम उतना बेटर कोच बनेंगे। ठीक, तो ये समरी है इस कोर्स की। ये आपको एम्पावर करती है कम्युनिकेशन के फ्लो को अपने हाथ में लेने में। सही जो क्वेश्चंस हैं वो पूछ के आप एडवाइस या सजेस्ट, हमने शुरू में बोल दिया नहीं कर सकते, करते नहीं है, हम काउंसलर नहीं है। मतलब एक बात मैं बहुत क्लियर कर दूं, बहुत से लोग जो हमारे पास इनर वर्क के लिए आए, क्वेरी करी उन्होंने हमसे, वो फिर मैंने कभी उनको फिर मैसेज भेजा होगा भी इनर वर्क शुरू हो रहा है, वो कहते हैं सर हमने ना इनर वर्क नहीं करना, हम कोच बन रहे हैं ट्विन फ्लेम के। कैसे? अब हम दूसरों की हेल्प करेंगे। हैं, मैं ये सोच रहा हूँ कि कैसे करोगे। मुझे 4 साल लग गए, 5 साल लग गए कोच बनने में, और अभी भी मेरी कोचिंग कर जाते हैं कई लोग। तो आप भी खुद किसी किस पता नहीं किस किश्ती में हो, और आप एक शिप को कह रहे हो कि मैं इस शिप को डायरेक्शन दिखाऊंगा कि आ जाओ भी इधर जाना। तो वो टेक्निकली वो काउंसलिंग को रेफर कर रहे होते हैं, जिसको हम कोच वर्ड समझ लेते हैं। जैसे मेडिटेशन वर्ड बहुत मिसयूज्ड वर्ड है ना, उसी तरह से कोचिंग वर्ड भी मिसयूज्ड वर्ड है। काउंसलिंग को कोचिंग समझा जाता है। तो हमने शुरू में ये बता दिया, लाइक कोचिंग इज नॉट काउंसलिंग, नॉट लिसनिंग, नॉट मेंटरिंग, नॉट एडवाइजिंग। फिर करेंगे कैसे? ये भी क्वेश्चन हो सकता है, कैसे करेंगे? बाय आस्किंग राइट सेट ऑफ क्वेश्चंस। कोचिंग ये है, सही ये सवाल पूछ के। है, इस यही बचाएगा, मैंने तो बहुत एक्सपीरियंस कर लिया। अच्छा किया, भगवान बुद्ध ने 6 साल धक्के खाए थे, उसके बाद उनको किसी ने अच्छी सी दीक्षा दी थी। तो जब उनके साथ ये हो गया तो फिर हम तो छोटे मोटे हैं। तभी तो, अगर हम तो छोटे मोटे, इतने बड़े बड़ी चीजें नहीं हैंडल हो रही। वो कर गए। जी, तो कोचिंग बस सही क्वेश्चन पूछना कोचिंग है। और क्वेश्चंस कैसे पूछने हैं, कैसे घुमाने हैं क्वेश्चंस, ये कोचिंग है। सामने वाला बोलने लग जाए तो उसको कैसे ब्रेक देके उसको चेंज करना टॉपिक को, ये कोचिंग है। और अब इस टॉपिक से उसको आगे लेके जाना है कि इसमें टॉपिक घुमाना है, ये भी कोचिंग है। तो लेकिन इसका ये भी मतलब है कि हम कोचिंग टेक्निकली बोलूं तो कोचिंग इज मैनिपुलेशन। शब्दों में, साफ शब्दों में कोचिंग मैनिपुलेशन है सामने वाले की। हम मैनिपुलेट करते हैं, लेकिन उसके भले के लिए। बस फर्क कितना है, हम अपने भले के लिए नहीं कुछ कर रहे, अपने हमारा भला सिर्फ फीस है हमारी, उसके भले के लिए हम। सर खुद ही तो बचाव होना है। हाँ, ये भी अपनी एनर्जी बचेगी। मेन थिंग कि आप डाउन हो रहे हो, जैसे मैं अभी भी थोड़ी थोड़ी शिवरिंग हो रही है कि ऐसे बोल गया कि धमकियां दे गया वो बंदा, तो इस चीज से भी तो बचाव होगा ना। तो ये आपको मास्टर बनाता है कम्युनिकेशन का। जो हमें कमेंट्स मिलते हैं ना अब लोगों से, कई बार जो मेरा कोई पुराना मित्र मिल जाए मुझे 20 साल पुराना, कोई कॉलेज टाइम का, उससे मैं, मुझे अब मजा ही नहीं आता कुछ और तरीके से बात करूं। तो मैं कोच ही करता हूँ सबको, फ्री में भी करूँ पेड भी करूँ। तो
जो मुझसे मैं बात करूंगा ना, तो मैं उससे कोच की तरह बात करता हूँ, उसको पता भी नहीं लगता मैं क्या कर रहा हूँ, तो मैं उसका सवालों पे सवाल पूछता जाता हूँ उसके भले के लिए। 5 मिनट की ज्यादा बात भी नहीं करते हम, 5 या 10 मिनट। उसको 5-10 मिनट बाद वो मुझे पता क्या कहते हैं लोग, बहुत से बार हो गया ये मेरे साथ, कि यार तेरे से बात करके बड़ा मजा आया, अच्छा लगा तेरे से बात करके, मिलेंगे तेरे को आके, फिर से करेंगे बात। क्या किया मैंने? हाँ, एक बात शुरू में मैंने आपसे पॉइंट छेड़ा था कि जो लोग आंखें नहीं बंद करते उसको पास्ट लाइफ रिग्रेशन कैसे कराओगे, या उसको मेडिटेशन कैसे कराओगे उसको। कोचिंग भी एक वे है। जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन है, मेडिटेशन है, ये हमारे सबकॉन्शियस तक चली जाती हैं, उससे बात करती हैं जाके। पास्ट लाइफ से हमारे सबकॉन्शियस से कम्युनिकेशन होता है। तो जो मेडिटेशन, जो कोचिंग है, ये भी सबकॉन्शियस से बात करती है। कोचिंग के जरिए भी हम सबकॉन्शियस को टच कर सकते हैं। इसलिए जिन लोगों ने, जिनकी मैं एग्जांपल दे रहा था, मेरा कोई दोस्त है, उसने 10 मिनट बात की, वो मुझे एंड में कमेंट दे गया कि मुझे अच्छा लगा तेरे से बात करके। हुआ क्या कि हमने उसके सबकॉन्शियस को छेड़ दिया, और सबकॉन्शियस में उसके डेफिनेटली उसकी भलाई छिपी थी। हमारे सबकॉन्शियस में सारी इन्फॉर्मेशन पड़ी है। हम बिजी इतने हो चुके हैं कि हमें कई बार पता नहीं लगता कि हमें चाहिए क्या, हम करी जा रहे हैं बस। तो जब वो छिड़ी गई ना, जब वो सरफेस पे आई, तो उसको अच्छा लगा, उसकी सोल को थोड़ी सी सांस आई कि शुक्र करा मेरी भी आवाज किसी ने सुन ली। उसके अंदर से ये अच्छी जैसे सांस आ जाती है, हाय शुक्र है निकल गया। तो ये होता है कोचिंग के साथ कि आप कम्युनिकेशन के मास्टर बन रहे हो, और आपको पता है आप उसके साथ क्या कर रहे हो, उसको नहीं पता कि वो क्या कर रहा, आप उसके साथ क्या कर रहे हो या क्या हो रहा है उसके साथ। आप बस कम्युनिकेशन को अपने हाथ में लेके बैठे हो, उसके भले के लिए डेफिनेटली, और अपने भी भले के लिए, जैसे नौर उसने कहा, अपनी, हमारी इज्जत। तो मैं तो इसको ये कहता हूँ कि अगर आप, हमें कोचिंग नहीं आती, तो जो लोग हमारी कोचिंग करते हैं ना, सामने वाले हमारी कोचिंग कर जाते हैं सवालों पे सवाल पूछ के, तो एक तरह से हमारी इज्जत लूटने वाली बात हो जाती है वो। सही है। तो चलिए, आप लोगों को एम्पावर भी करते हैं सही जवाब ढूंढने के लिए, उनके अंदर सही टूल्स के थ्रू, उनके अंदर ही सवालों के जवाब होते हैं। ये भी बड़े मजेदार काम है कि कोचिंग वाले को जवाब नहीं देने होते, हमें कोई उनको सोल्यूशन नहीं देने हैं किसी को, हमने उनके अंदर से सोल्यूशन निकलवाने हैं। इसका मतलब ये है कि आप किसी भी प्रॉब्लम का सवाल का जवाब दे सकते हो सामने वाले को, कैसे? उसी को सवाल पूछ के। मुझे थोड़ी पता है कि कार के अंदर क्या लगा हुआ है, या मोटरसाइकिल के अंदर क्या लगता है, या घर कैसे बनता है, या कंप्यूटर कैसे बनता है, लेकिन मेरे पास किसी किसी भी फील्ड का बंदा आ जाए, हम उसको कोच कर देंगे, उसको आंसर मिल जाएगा उसके क्वेश्चन का। सर मैं कौन सा कंप्यूटर लूँ, मेरे पास आ गया। या सर ये 2 लड़कियां मेरी लाइफ में, इनमें से किसके साथ शादी करूँ, बता दीजिए। भाई मैं थोड़ी बता सकता हूँ। लेकिन हम उसको सवाल ऐसे पूछेंगे कि उसको खुद ही क्लियर हो जाएगा कि अच्छा ये ठीक है मेरे लिए। और फिर वो आपको कमेंट देके जाएगा, या किसी को बोलेगा कि इस बंदे को सब पता है और मुझे कुछ भी नहीं पता, मुझे कोचिंग करना पता है, बस इतना ही पता। तो फाइनली लास्ट शीट्स पे आ गए हैं हम। ये आपको हेल्प करती है इफेक्टिव बैलेंस्ड और फुलफिलिंग लाइफ जीने में। सबसे पहले कोचिंग पता किसकी होगी? आपकी खुद की। जब आप इस कोर्स में से गुजरेंगे, तो पहले नंबर पे आपकी कोचिंग होने वाली है। हम आपके सेशंस कंडक्ट करेंगे, कोचिंग के सेशंस लेंगे, और फंडामेंटल्स प्रिंसिपल्स क्या होते हैं कोच के, क्लाइंट को कैसे देखना है, किस नज़र से देखना है, जिसकी 3 शादियां हो चुकी हैं उसको किस नज़र से देखना है, या और क्या करना है, ये सारा सिखाएंगे आपको। तो आपकी क्या पहले नंबर पे कोचिंग होने वाली है, फिर दूसरे की होगी। जब भी मन उदास हो, तो इनर चाइल्ड तो दे दिया आपको, क्या और भी कुछ टूल्स होते हैं अपने आप से बात करने के, वो भी देंगे, सिखाएंगे मतलब। योगस भवा, यानी कि यहाँ पे हमारी ये प्रेजेंटेशन खत्म होती है। वीकली क्लास लेने का प्रोग्राम है, 24 क्लासेस। स्टूडेंट जो इकट्ठे होंगे, फिर देखेंगे हम कि वो उनको कौन सा डे सूट करता है सबको। तो अगर हो सके तो हम वीक डे में करेंगे इस क्लासेस को, अ, अगर सबको सूट करता होगा तो इवनिंग में, ऐसे ही 7 बजे का टाइम रख लिया है किसी दिन का। लेकिन ये डिसाइड करेंगे जब सारे स्टूडेंट इकट्ठे हो जाएंगे। अभी आपका कोई कोर्स के रिलेटेड क्वेश्चन है तो पूछिए, अगर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, फिर हम। सर ये अहम ब्रह्मास्मि कहीं अहम क्या है? ब्रह्मास्मि सेल्फ कोचिंग पे था, ये अब दूसरों की बारी है जो आपके पास लोग आते हैं।
वो तो काफी हाई लेवल का कोर्स था, ये लाइफ कोचिंग का बिगिनिंग है, ऐसे समझ लो। इसके साथ कुछ कड़ियां जुड़ेंगी, जब आप इसको सीखोगे तो अहम ब्रह्मास्मि में आपके साथ क्यों चीजें करी गई, फिर वो भी समझ आनी शुरू हो जाएंगी। तो चलिए, कोचिंग है जो, उसका टॉपिक वास्ट है एज कंपेयर टू लाइफ कोचिंग। फिर से पूछो क्वेश्चन। आपने कहा कि जो पहले जो अमृता ने पूछा वो सेल्फ कोचिंग था, वो हाँ, ज्यादा डीप था। अभी जो कर रहे हैं वो लाइफ कोचिंग है, तो क्या सेल्फ कोचिंग वाला टॉपिक ज्यादा वास्ट है, डीप है? अहम ब्रह्मास्मि का एक फोकस इस पे भी है कि मैं ही ब्राह्मण हूँ, ये आप महसूस कर पाए, इसके रिलेटेड उसमें सर ने जो भी चीजें कराई हैं। ओके। एक तो वो सर कराते हैं, मैं तो कराते ही नहीं हूँ, खैर। और जैसे नाम ही है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्राह्मण हूँ, इस गोल को लेके वो कोर्स बनाया गया। तो वो एक डिफरेंट डायरेक्शन है, सेल्फ कोचिंग ही है उसमें, लेकिन वो थोड़ी सी डिफरेंट डायरेक्शन है। ये लाइफ कोचिंग का बिल्कुल बेसिक स्टार्ट है। जैसे क्रिया का बेसिक्स हम कराते हैं, फिर एडवांस सर कराते हैं ना, वैसे ही ये लाइफ कोचिंग का बेसिक्स है जो हम करा रहे हैं। बहुत सारे प्रिंसिपल्स, बहुत सारे फंडामेंटल्स आप सीखेंगे, जैसे पीपल आर ओके एज दे आर, ठीक है, फिर और प्रिंसिपल्स भी हैं, वो भी आप सीखेंगे। एडवांस का कितना रहता है, एडवांस कोचिंग इसका? जैसे अभी 24 है तो उसकी क्या है मतलब? मुझे कोई आइडिया नहीं अभी नवरोज, क्या होने वाला है एडवांस में, मतलब क्या टॉपिक्स होंगे। कुछ टॉपिक्स लाइफ कोच, जो मैंने लाइफ कोचिंग पूरा कोर्स किया ना, उसमें से कुछ टॉपिक मैं छोड़ रहा हूँ इस समय आपके लिए, कि ये थोड़े एडवांस किस्म के टॉपिक हैं। उनमें कोई और नए ऐड हो जाएंगे, क्या हो जाएगा ये तो जब कभी वो कोर्स कंडक्ट होगा तभी पता लगेगा, अभी कुछ नहीं पता। लेकिन हाँ, ये गोल जरूर है कि आप इस कोर्स को करके कोच बन सको। लर्निंग हमेशा चलती रहती है, लर्निंग खत्म नहीं होती। मैंने क्रिया कुंडलिनी पूरा कोर्स सीखा हुआ है, अब शायद मेरा टाइम आ रहा है आने वाले समय में, अब मुझे इसके आगे कुछ सीखना है। तो वर्कशीट होगी इसमें कोई, जैसे पीडीएफ मिल रहा है, कुछ करना है या क्या है मतलब प्रैक्टिस? होमवर्क मिलेगा कुछ, मेनली तो आपको चीजों को समझना है बस, कोच की नजर से कैसे चीज की जाती है, करा जाता है, वो आपको समझ आएगा जब आप इसकी क्लासेस में से गुजरेंगे। कुछ क्लासेस में होमवर्क दिया जाएगा, ये आप क्वेश्चन है इनके आंसर लेके आओ, लिख के लाओ, या कुछ आपके कोचिंग सेशंस भी होंगे बीच में, पर्सनली सबके अलग अलग से कोचिंग सेशन कोचिंग की जाएगी, उनकी लाइफ को आगे कैसे लेके जाना है उसके बारे में डिस्कशन की जाएगी। ये पार्ट तो ऑफ 24 रहेगा या 24 के बिना अलग से रहेगा? बीच में ही रखेंगे इसको, पार्ट ऑफ 24, यस। वीकडे में क्लास रखने की सोचे, वेडनेसडे नहीं तो थर्सडे रख लेंगे, कुछ कर लेंगे, देख लेते हैं। ठीक है। हाँ जी। और राइट, बाकी 2-4 क्लासेस, जैसे महीने की 4 क्लासेस अटेंड करोगे तो पता लग ही जाएगा क्या हो रहा है, करके ही पता लगेगा थोड़ा सा। हम्म। जैसे क्रिया में कहीं मुझे यही पूछते सर क्रिया करके हो जाएगा सर, यूनियन हो जाएगा? तो मैं क्या बोलूँ, क्या हो जाएगा? हाँ, मैं क्या, करके ही पता लगेगा, आओगे तो कोर्स में तो कुछ समझ आएगी। या आपको कोई ऐसा भी मिलेगा, सर मुझे तो आपके सारे कोर्स करने हैं, आप फाइनल प्राइस बताओ कितने में कराओगे? तो फिर मैं उसको कहता हूँ भाई मंडी थोड़ी लगाई है मैंने। सर प्रॉपर्टी लिखवा देनी चाहिए। वो विजिटर्स होते हैं, जो हम बैर बोल रहे थे ना, विजिटर, कस्टमर्स एंड कंप्लेनर्स। तो वो विजिटर कैटेगरी होते हैं, हम इधर से भी पूछ लेते हैं रेट क्या चल रहा है इनका आजकल लेटेस्ट, तो हमें पता लग जाता है क्योंकि एक्सपीरियंस हो गया। हम उसको कहते हैं भाई अभी। आप भी किसी को ब्लॉक करते हो फोन पे? हाँ बिल्कुल करते हैं हम, यूट्यूब चैनल पे बहुत से लोगों को ब्लॉक करते हैं, जो कोई घटिया सा कमेंट डालता है हम उसको ब्लॉक कर देते हैं, जैसे कोई व्हाट्सएप पे? बिल्कुल सॉरी, व्हाट्सएप पे भी कर लेते हो कर ब्लॉक? देते हैं। जो बहुत ज्यादा कोई, जिसको हम मैसेज लिख रहे हैं कि भैया हम तुम्हारे सवालों का जवाब नहीं दे सकते, वो फिर भी नहीं हटता। फिर हम उसको ब्लॉक कर देते हैं, ये सोच के कि भाई अभी उसको इतनी समझ नहीं है कि कैसे बात की जाए, तो अभी इसको थोड़ा सा मेच्योर होने देते हैं। या इसको हमसे कोई बड़ा गुरु चाहिए तो ये उनके पास जाए, हम तो छोटे मोटे हैं। जैसे बात कोचिंग ना जाए धक्के खाके। कोचिंग भी होती है ना, तो हम देख लेते हैं कि ठीक है ये बंदा कोचिंग के लायक नहीं है, ऐसा भी होते हैं कुछ लोग आते हैं कोचिंग के लायक नहीं, तो हम, वो हमें, मेरे को मैसेज करेगा सर मुझे आपसे ना सेशन चाहिए, तो मैं उसको यही कहता हूँ, कोई मुझे कहेगा सर मेरे ना चक्रास तो सारे बैलेंस्ड हैं,
और मेरे को बताओ क्या सिखाओगे। इनर वर्क के लिए कुछ लोग आते हैं ना, तो कोर्स की डिटेल देखते हैं, उसमें देख लेते हैं चक्रास पे भी काम है ये। सर अगर जिसके चक्रा सारे बैलेंस है उसको क्या करना चाहिए, मैं उसको कहता हूँ उसको हमसे कोई बड़ा गुरु ढूंढना चाहिए। तो हम तो छोटे मोटे हैं, हम हमारे लाइफ की, आप मतलब हमसे ऊपर के लेवल के हैं, तो गॉड ब्लेस यू, तो पता लग जाता है। रिसेंटली इंसल्ट कर रहे होते हैं ना, आप उनको एकदम से कैसे हैंडल करना है। जैसे कोई सामने से बदतमीजी कर रहा है, समझ आ रहा है, ब्लॉक कर दिया। अब जैसे एक कस्टमर आया, एक क्लाइंट आया, कहता मैं स्टूडेंट लाके दूंगा, परसेंटेज बताओ कितनी दोगे आप। तो मैंने कहा ऐसा कुछ विधान है नहीं, कुछ नहीं चाहिए, नेचुरली कोई आएगा ठीक है, वरना आई एम हैप्पी। फिर थोड़ी देर बाद फिर मैसेजेस पे मैसेजेस के वीडियो कॉल उठा लो एक बार, तो उसके बाद क्लियर हो गया कि ब्लॉक करना है। लेकिन पहले यहाँ पे नहीं समझ आ रहा था कि ये कैटेगरी को ब्लॉक करना है, क्योंकि वो डिसेंटली बड़े धीमे धीमे बदतमीजी कर रहे होते हैं। हाँ, इसको थोड़ा मिरर ज्यादा किया जाएगा, क्योंकि ये पास्ट रिफ्लेक्शन हो रही है ज्यादा। और एक बार मिरर हो जाएगी ना काफी क्लियरिंग, तो फिर ये ऐसे ऐसे आपको लोग टैकल करने में कम होते जाएंगे। मून फुल मून भी आ रहा है लेट भाई, उसका भी तो असर होएगा ना, इस समय चल रहा है। ये बिगर ब्लॉक्स हैं जो आप इस समय फेस कर रहे हो, इनको हील करते हो तो फायदा मिलेगा। तो आपको ये भी तो सीखना है कि जो आपके पास स्टूडेंट ऐसी ही समस्या लेके आएगा, उसको आप क्या जो सुझाव। राइट। आपके पास ऐसे भी यही तो समस्याएं वाले लोग आने वाले हैं, और कौन आएंगे। मेरे पास, मैं ट्विन फ्लेम पे काम करता हूँ, तो ट्विन फ्लेम वाली जनरेशन आती है, और वाले सवालों के लोग आते हैं। आपको मैंने शुरू में भी यही बोला कि जरूरी नहीं है आप सबको ट्विन फ्लेम्स पे ही काम करना है। हो सकता है आपको किसी टॉपिक पे काम करना हो जो आपके ऑलरेडी आपको पता हो, या हो सकता है अभी रिवील होने वाला हो। तब तक जो करते हो करी जाओ, ये नहीं कह रहा कि रुक जाओ, मत करो। इससे भी कुछ ना कुछ सीखोगे जो भी कर रहे हो। लेकिन टॉपिक वो होगा जिस पे आपका एक्सपर्टाइज है, फिर आप अपने आप हैंडल कर लोगे इन चीजों को। अभी के लिए बस हीलिंग करते जाओ, जो हो गया, जो हो गया उसे हील किया जाए। तो ये था हमारा आज का रिव्यू। जो भी लोग इसमें आगे बढ़ना चाहें, अदरवाइज डिटेल्स लिंक्स पे भी देख सकते हैं, जो हमने कोर्स का लिंक डाला है। और जो लोग इसमें इंटरेस्टेड है वो हमें मैसेज कर देंगे आगे बढ़ने के लिए, तो फिर हम देखते हैं कोर्स। हाँ, जिन्होंने ये सेशन नहीं अटेंड किया, या जो नवी अभी नहीं भी नहीं है, देखो पढ़ना तो सबको ही पढ़ना है, ये चीजें सबको सीखनी पड़ेंगी। चाहे वो आज सीखो, चाहे 6 महीने बाद सीखो, वो उनकी चॉइस है सीखने वालों की। नहीं तो जब तक वो आगे नहीं बढ़ते रहेंगे ना, क्रिया सीख ली, एनर्जी क्लियरिंग सीख ली, लेकिन जब तक अपने सोल मिशन के लिए तैयार नहीं होंगे, तब तक उनकी जर्नी में ट्विन कैसे आ जाएगा उनकी लाइफ में। जिस जो करने के लिए आप आए हो यहाँ पे, जब तक उसके लिए रेडी नहीं हो जाओगे, तब तक वो आपके हाथ नहीं आता। और हाँ, जो मेन टॉपिक रहेगा तो वो तो यही था, हम ये कोचिंग सीख क्यों रहे हैं, ताकि अपने ट्विन को कोच कर सके। ये तो मैं भूल ही गया शुरू में बताना, हाँ, कि उस वो उसके भी यही सारे क्वेश्चंस होंगे जो आपको फोन करके लोग सवाल पूछ रहे हैं ना, उटपटांग। उसके भी ऐसे ही बहुत से क्वेश्चंस होंगे। लॉजिकल माइंड। हाँ, तो उसको कोच कैसे करना है, उसको सबकॉन्शियस में कैसे लेके आना है, या अपनी मम्मी को सबकॉन्शियस कैसे में लेके आना है, या पापा को कैसे करना है, भाई को, बहन को। बहुत है, फूफा, मामी, चाची, ताई सारे आसपास घूम रहे हैं, इनकी भी तो कोचिंग होनी है। तो इनके करते करते आपने एक्सपर्ट हो जाना। लेकिन जब तक आप फुली प्रिपेयर्ड नहीं हो, जो मर्जी सीख लो, दुनिया की कोई सुपर साइंस सीख लो, रॉकेट बनाना सीख लो, चाहे, जब तक आप सोल मिशन पे नहीं हो, सोल मिशन जो कि आपका हीलिंग कोचिंग ही है, यही करोगे सारों के। मेरे जैसे हम कर रहे हैं ऐसे कुछ करोगे, मे भी टॉपिक थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, सिखाओगे भी यही चीजें। बस वो होगा थोड़ा सा कि मैं स्पेशल चिल्ड्रन की एजुकेशन पे काम करती हूँ, मैं डिवोर्स की लेडीज जो है उनकी भलाई के लिए काम करती हूँ। कोई स्पेशलाइज्ड लाइन हो सकती है किसी की। तो मैं एजुकेशन पे काम करती हूँ, कैसे एजुकेशन बच्चों को इम्पार्ट करनी है और बेटर तरीके से, अलग अलग तरीके हो सकते हैं। सिखाने चीजें यही है सबको, योग ही सिखाना उसमें। लेकिन जब तक उसके लिए रेडी नहीं हो प्रॉपरली, तब तक आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपका ट्विन आ जाएगा। आपका ट्विन आ गया तो क्यों करोगे ये सारा कुछ, क्यों सीखोगे, क्यों मत्था मारोगे मेरे जैसे टीचर के साथ। हमारे पास तो आते ही नहीं। नहीं सर, ऐसे मत बोलिए। अगर वो ना होता ट्विन, तो आप हमारे तक पहुंचते ही नहीं, कहना ये चाह रहा हूँ। अभी वो आ जाए लाइफ में, सब कुछ सेटल डाउन हो जाए, मजा आ जाए जिंदगी का, फिर देखो।
कैसे अरे बदलती है, नहीं सर, कैसे नियत बदलती है। 1 साल में जितना सीखा है ना वो उस हिस्से से अलग हटके सीखा है ना सर। जी वैल्यूज बदल चुकी है। अच्छी बात है। तो अभी मैं इस पे बहुत सी क्लासें लेने वाला हूँ आपकी, जब कोचिंग होगी तो उसमें आप ही की कोचिंग पहले होनी है। आपको क्या चाहिए लाइफ में, इसी पे बात होने वाली है। चलो, गॉड ब्लेस यू ऑल। हरिओम तत्सत। थैंक यू।